एक शांत घाटी में, जो घुमावदार पहाड़ियों और सरसराते चीड़ के जंगलों के बीच बसी थी, वहां एक गांव था जहां जीवन की लय सूरज और मिट्टी से तय होती थी। हर सुबह मुर्गे की आखिरी बांग से पहले मेहनती किसान अपने खेतों में जुटे रहते थे, धरती से जीवन को जगाते हुए। उनके फूस की छत वाले घर, जिन्हें चोगाजिब कहा जाता था, ठंडी हवा में हल्का धुआं छोड़ते थे, जो एक और मेहनती दिन की शुरुआत का संकेत था। लेकिन इस कर्मठ माहौल के बीच एक छोटा घर हठपूर्वक शांत रहता था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, उसके खेत बंजर पड़े थे। प्यारे दोस्तों, ये मिंजुन का घर था, जहां पूरा गांव अपने कामों में व्यस्त रहता था। मिंजुन अक्सर अपने आरामदायक बिस्तर से सुबह का स्वागत करता था। उसके सपने उसकी हकीकत से कहीं ज्यादा जीवंत थे। उसकी पत्नी सोरा, जो असीम धैर्य और शांत शक्ति वाली महिला थी, पहले ही उठ चुकी होती थी, अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करती हुई। उसका दिल अनकही चिंताओं से भारी रहता था। मिंजुन के दिन टालमटोल की एक उत्कृष्ट कृति थे। उसका खेत उसके मनगढ़ंत बहानों का एक प्रमाण था। सोरा शांत लगन का एक स्तंभ थी। उसके हाथ अथक परिश्रम से कठोर हो गए थे। उसकी आत्मा अडिग थी। वो खाना बनाती, सफाई करती और जितनी भी जमीन संभाल पाती उस पर खेती करती थी, जबकि मिंजुन ईमानदारी से काम करने से बचने के लिए चतुर तरीके ढूंढता था। वो अचानक कमर दर्द का दावा करता या जिद करता कि मौसम बहुत तेज हवा वाला है, या बहुत धूप वाला है, या बस खेती के लिए ठीक नहीं। ग्रामीण यद्यपि दयालु थे, मिंजुन के खेतों को सोरा के लिए दया और उसके लिए झुंझलाहट के मिश्रण के साथ देखने लगे थे। जैसे जैसे गर्मी की जीवंत हरियाली धीरे धीरे शरद ऋतु के मंद सोनेरी और भूरे रंगों में बदल गई, एक ठंडी हवा घाटी में सरसराने लगी। कठिनाइयों का मौसम, सर्दी तेजी से करीब आ रही थी और उनका छोटा सा भंडार घर लगभग खाली पड़ा था। मिंजुन से ठंड के लिए तैयारी करने की सोरा की विनम्र विनती और अधिक जरूरी होती गई। उसकी आवाज में एक डर समाया था जिसे वो बेसब्री से छिपाने की कोशिश कर रही थी। यहां तक कि मिंजुन भी अपनी आलस्य की धुंध में उनके भंडार घर में बढ़ती हुई खालीपन को नजरअंदाज नहीं कर पाया। एक शाम, जब पहली बर्फ की फुहारें उनकी खिड़की के बाहर नाच रही थीं, सोरा ने उनका साधारण भोजन तैयार किया। मिंजुन उसे देखता रहा। उसके सीने में एक अपरिचित अपराध बोध की गांठ कस रही थी। उसने उसकी आंखों के नीचे हल्के बैंगनी धब्बे देखे, उसके कंधों का थका हुआ झुकाव देखा। उसके भीतर कुछ जागा, एक जिम्मेदारी की लौ जिसे उसने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। शायद, उसने सोचा, एक आलसी आदमी भी बदल सकता है। उसने भारी मन से तय किया कि अगले दिन वो खतरनाक पहाड़ों में जाएगा। उम्मीद थी कि उसे जलाऊ लकड़ी मिलेगी, या शायद जंगली साग सब्जी का कोई भूला हुआ टुकड़ा। पहाड़, खासकर सर्दियों में, प्राचीन आत्माओं और छिपे हुए खतरों का एक क्षेत्र थे। ग्रामीण शायद ही कभी उनकी जमी हुई गोद में गहराई तक जाते थे, उनकी जंगली बेकाबू प्रकृति का सम्मान करते हुए। लेकिन हताशा मिंजुन को खाए जा रही थी, उसे आगे बढ़ा रही थी। रास्ता संकरा होता गया, पेड़ ऊंचे होते गए, उनकी नंगी शाखाएं कंकाली उंगलियों की तरह भूरे आकाश की ओर बढ़ रही थीं। एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया था, जो केवल बर्फ पर उसके कदमों की चरमराहट और एक अकेले कौवे की दूर की आवाज से टूट रही थी। मिंजुन और गहरे उतरता गया। उसका शुरुआती साहस धीरे धीरे बढ़ती हुई थकान में बदल गया। जैसे ही निराशा उसे अभिभूत करने वाली थी, वह एक छोटे एकांत खुले स्थान पर जा पहुंचा, जो एक असंभव सी नरम सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। वहां एक काई से ढकी चट्टान के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चांदी जैसे बाल और दाढ़ी बुनी हुई चांदनी की तरह बह रहे थे। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। वो परोपकारी पर्वत आत्मा सांचिन का साक्षात अवतार था। यद्यपि मिंजुन अपनी सादगीपूर्ण मासूमियत में उसे केवल एक दयालु बुजुर्ग के रूप में जानता था। बूढ़े आदमी ने मिंजुन का स्वागत सरसराते पत्तों और बहते पानी जैसी आवाज में किया। धुआं रहित आग के पास गर्माहट दी। बुजुर्ग की उपस्थिति से नम्र होकर मिंजुन ने अपना दिल खोल दिया और सोरा के लिए व्यवस्था करने की अपनी बेचैन उम्मीद को कबूल किया। बूढ़े आदमी ने धैर्य से सुना।
उसकी बुद्धिमान आंखें छोटी लपटों को दर्शा रही थीं। मिंजुन के भीतर बदलाव की लौ को समझते हुए उसने बीजों के बारे में बात की, न केवल पौधों के बीजों के बारे में, बल्कि उद्देश्य और लगन के बीजों के बारे में भी। हे उद्धरण चिन्ह, पर्वत आत्मा ने कहा। उसकी आवाज नरम फिर भी गूंजने वाली थी। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे दिल में एक नया संकल्प है। ये साधारण नहीं है, लेकिन ये केवल एक मेहनती हाथ और एक आशावादी भावना के लिए ही खिलेंगे। इन्हें सावधानी से बोना, धैर्य से पोषित करना, और ये तुम्हें कल्पना से परे फसल देंगे। लेकिन याद रखना, असली जादू बीजों में नहीं है, बल्कि उस प्रयास में है जो तुम करते हो। अपनी साधारण थैली से उसने 3 चमकते हुए इंद्रधनुषी बीज निकाले, ऐसे बीज जो मिंजुन ने पहले कभी नहीं देखे थे। मिंजुन तेजी से घर लौटा। अनमोल बीज अपनी जोगोरी, एक कोरियाई ऊपरी वस्त्र में सावधानी से रखे हुए। उसने अपनी मुलाकात एक हैरान सोरा को सुनाई, जिसने अविश्वास और आशावादी संदेह के मिश्रण के साथ सुना। उसने पहले भी मिंजुन के क्षणिक संकल्प देखे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मिंजुन की आंखों में एक चमक थी जो उसने सालों से नहीं देखी थी। उसने आत्मा के शब्दों को समझाया, लगन पर जोर देते हुए। अगली सुबह भोर से पहले वह खेत में था, हाथ में कुदाल लिए, जमी हुई जमीन में उस उत्साह के साथ खुदाई कर रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। दर्द भरी मांसपेशियों और नए उद्देश्य के साथ मिंजुन ने अपने घर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा तैयार किया। उसने तीनों बीजों को अत्यंत सावधानी से बोया। ठंडी धरती से लगन के वादे फुसफुसाते हुए दिन हफ्तों में बदल गए। सर्दियों की हवाएं अभी भी तेज थीं, लेकिन मिंजुन कभी विचलित नहीं हुआ। उसने उस छोटे से टुकड़े की देखभाल की, उसे पाले से बचाया, प्रोत्साहन फुसफुसाया। फिर एक ठंडी सुबह एक छोटा जीवंत हरा अंकुर अभी भी जमी हुई जमीन से बाहर निकला, एक नाजुक अलौकिक चमक के साथ जगमगाता हुआ। वह अकेला अंकुर आश्चर्यजनक गति से बढ़ा, कठोर सर्दियों को चुनौती देते हुए। कुछ ही दिनों में यह एक मजबूत बेल बन गई थी। उसके पत्ते पन्ने और जेड के रंगों में खुल रहे थे, लगभग एक बुद्धिमान शालीनता के साथ आकाश की ओर पहुंच रहे थे। जल्द ही 2 और अंकुर इसमें शामिल हो गए, समान रूप से जीवंत, समान रूप से तेज। मिंजुन और सोरा ने अवाक होकर देखा। उनके दिल आश्चर्य और बढ़ती हुई आशा के मिश्रण से भर गए। यह कोई साधारण पौधा नहीं था, यह पहाड़ का जादू था, मिंजुन के नए संकल्प का इनाम। जैसे ही वसंत अंततः आया, सर्दियों के अंतिम निशान को दूर भगाते हुए बेलों पर फल लगने लगे। न केवल कोई भी फल, बल्कि शानदार सुनहरी लौकियां, चमकीले रत्नों की तरह चमकती हुई वे बड़ी होती गईं। गर्माहट और एक हल्की मीठी सुगंध बिखेरती हुई हर लौकी परिपूर्ण थी, वादों से भरी हुई। मिंजुन, जिसने अपने चमत्कारी पौधों को लगन से पानी दिया था, काटा छांटा था और उनकी रक्षा की थी, अब अपनी प्रचुर फसल के सामने खड़ा था। उसका दिल ऐसी खुशी से उमड़ रहा था जिसे उसने पहले कभी वास्तव में नहीं जाना था। कांपते हाथों से मिंजुन और सोरा ने पहली पकी हुई लौकी सावधानी से काटी। वो किसी भी लौकी से भारी थी जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस किया था। अंदर उन्हें मीठे गूदे की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय एक हल्की धप के साथ चमकते सोने के सिक्कों का एक झरना बाहर निकला, धूप में चमकता हुआ। हर लौकी में वही चमत्कारी खजाना था। मिंजुन और सोरा अवाक थे। उनके सबसे जंगली सपने इस अविश्वसनीय जादुई फसल से भी बढ़कर थे। अपनी नई मिली धन संपत्ति से मिंजुन और सोरा ने अपने साधारण जीवन को बदल दिया। उनका चोगाजिब मरम्मत किया गया, गर्म कपड़े खरीदे गए और उनका भंडार घर भर गया था। लेकिन मिंजुन अपने पुराने तरीकों पर वापस नहीं लौटा। बीजों ने उसे एक गहरा सबक सिखाया था, ईमानदारी से किए गए काम का आनंद, प्रयास को फलते फूलते देखने की संतुष्टि। उसने लगन से काम करना जारी रखा, न केवल अपनी जमीन पर, बल्कि अपने पड़ोसियों की मदद भी की। उसकी हंसी अब गांव में आजादी से गूंज रही थी। दंपति ने अपनी कठिनाइयों के दिनों को याद करते हुए अपनी प्रचुरता उदारतापूर्वक साझा की। उन्होंने गांव के पुल की मरम्मत के लिए धन दिया, जरूरतमंद परिवारों को भोजन प्रदान किया और ये सुनिश्चित किया कि कठोर सर्दियों के महीनों में कोई भी ठंड से परेशान न हो। मिंजुन, जो कभी गांव का सबसे बड़ा आलसी था, अब उसका सबसे मेहनती और सम्मानित सदस्य बन गया।
जो बदलाव की शक्ति का एक प्रमाण था। पर्वत आत्मा के उपहार ने उन्हें केवल धन ही नहीं दिया था, बल्कि उदारता और सामुदायिक भावना भी विकसित की थी। साल बीत गए और मिंजुन और सोरा ने संतोष और योगदान का जीवन जिया। लेकिन मिंजुन पहाड़ों में उस बूढ़े आदमी को कभी नहीं भूला। एक शांतिपूर्ण शरद ऋतु के दिन वह एकांत खुले स्थान पर लौटा, अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने की उम्मीद में। सुनहरी रोशनी जा चुकी थी, हवा ताजी और साफ थी, लेकिन काई से ढकी चट्टान वहीं थी। उसने काटे गए अनाज का एक छोटा सा चढ़ावा छोड़ा, उस सबक के लिए एक मौन धन्यवाद जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। मिंजुन ने सीखा कि सच्चा धन चमकते सोने में नहीं मिलता, बल्कि व्यक्ति के माथे के ईमानदार पसीने में, परिवार के प्यार में और समुदाय की गर्मजोशी में मिलता है। जादुई बीजों ने उसे केवल दौलत ही नहीं दी थी, उन्होंने उसके दिल में लगन और उद्देश्य के बीज बोए थे, जिससे किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती फसल मिली। मिंजुन और सोरा रहते रहे, सबसे धनी के रूप में नहीं, बल्कि घाटी के सबसे दयालु और सबसे प्यारे जोड़े के रूप में। उनकी कहानी सभी को एक विनम्र याद दिलाते हुए फुसफुसाई जाती थी। और जादुई बीजों की हमारी कहानी समाप्त होती है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रयास की सबसे छोटी चिंगारी भी, जिसे निरंतरता और खुले दिल से पोषित किया जाए, सबसे असाधारण परिवर्तनों को जन्म दे सकती है। असली जादू आखिर अक्सर हमारे भीतर ही होता है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया हमें एक लाइक दें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ये पसंद आ सकती है, और अधिक मनमोहक कोरियाई लोक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक आपके दिन लगन और खुशी से भरे रहें।